एवरीवन, आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थ्योरी एंड वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेट अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ए है, करंट कैरिंग आई है, यानी कि करंट आई है जो कि लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल क्या था, जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था टॉर्क, तो वहाँ पे वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा विच इज़ गिवन बाय, जो कि क्या होता है, टॉर्क की फॉर्मूला NI/BA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये देखो, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ये जो कॉइल है ये कितना एंगल पे अलाइन है। यहाँ पे देखिए, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यानी कि ये देख रहे हो इसके साथ कितने डिग्री पे है, पैरेलल दिख रहा है ना ऐसे। ठीक है, ये कॉइल हो गया और ये ऐसे है, तो ये 0 डिग्री एंगल पे अलाइन है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे cos 0 1 होगा, तो NI/BA आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेट फाई रोटेशनल ट्विस्ट हम मान रहे हैं, और रोटेशनल ट्विस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कॉइल है और यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और जब यहाँ पे टॉर्क लगेगा तो ये जो ये कॉइल है, एक वाला पार्ट ऐसे अंदर, ये ऊपर, फिर ये वाला ऊपर वाला अंदर, फिर ये वाला अंदर आएगा, फिर ये जो ऊपर आया था वो नीचे, फिर ये वाला ऊपर आएगा, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे अगर ट्विस्ट ये टॉर्क लग रहा है तो ये वाला पार्ट अगर इस पार्ट पे लग रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे लगेगा तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर, फिर ये नीचे ऐसे, और ये वाला ऊपर, ऐसे ये टॉर्क यहाँ इस पार्ट पे लग रहा है, ऐसे ये एक नीचे ऊपर ऐसे जाएगा, ये इसे ही हम लोग ये बोलते हैं रोटेशनल ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस, जो कि रोटेशनल ट्विस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और के जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट ट्विस्ट। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो, के हम क्या मान रहे हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो एक यूनिट ट्विस्ट में, ये जो ट्विस्ट हो रहा है ये अंदर और ये बाहर, तो ये एक यूनिट का ट्विस्ट हुआ, इसमें जितना रीस्टोरिंग फोर्स हुआ उसे हम के मान रहे हैं। ठीक है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, तो और ये वाला चीज़ जो है वो यहाँ पे जो, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, कब, जब सेंटर पे वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इधर कुछ होगा इधर कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से हम अटैच किए हैं, तो जब वो यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ पे टॉर्क लग रहा है इस वाले पार्ट में, तो ये अंदर जाएगा और ये वाला ऐसे आएगा, फिर ये वाला जो अंदर गया तो कुछ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज किया डिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये, और फिर जब ये वाला पार्ट जब जीरो पे आएगा, सेंटर पे आएगा, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो शो करेगा। तो वही जो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो ये अंदर जाके फिर अगर यहाँ पे ये जो सेंटर पे आया, तो सेंटर पे आने पे जितना उसे लगा है फोर्स, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये पार्ट जो है ये अंदर गया, अंदर से फिर अगर ये सेंटर पे आया, तो सेंटर पे आने पे जितनी फोर्स उसमें लगी है उसे रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, तो उसे हम के से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स की फॉर्मूला F होती है ना, डिनोट करते हैं F से, तो फोर्स, और यहाँ पे देखो, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, एक यूनिट के रीस्टोरिंग फोर्स K है और टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, फाई है, तो एक यूनिट से टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्या K क्या था, एक यूनिट का फोर्स था, और फाई क्या था, पूरा रोटेशनल ट्विस्ट था, तो एक यूनिट में इतना, तो पूरे में कितना, तो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, है ना, तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स निकल जाएगा। अगर आप एक यूनिट के रीस्टोरिंग फोर्स से टोटल रीस्टोरिंग फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो, और इक्विलिब्रियम का जो केस होता है उसमें टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो टॉर्क के इक्वल हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फाई के इक्वल हो जाएगा टोटल टॉर्क के, और टॉर्क कितना था, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स इतना आया है, और टॉर्क कितना था, NI/BA, यहाँ से फाई निकालो, NI/BA cos थीटा, सॉरी कॉस तो वहाँ पे 0 लेके 1 आया है ना, NI/AB आ गया यहाँ पे, या फिर BA वही चीज़ है, NI/BA, और यहाँ पे बाई में K हो गया। अब यहाँ पे देखो, फाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रोटेशनल ट्विस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, N तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और K जो है टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो था, एक यूनिट में कितना रीस्टोरिंग फोर्स था वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ वो डिपेंड कर रहा है फाई
करंट पे, यानी कि करंट ज़्यादा तो जो रोटेशनल ट्विस्ट है वो भी ज़्यादा। ये जो रोटेशन करने का जो ट्विस्ट है ना, अगर करंट ज़्यादा करेंगे तो रोटेशनल भी ज़्यादा हाई स्पीड में होगा, और अगर करंट कम है तो ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, समझ रहे हो ये रोटेशनल ट्विस्ट को। तो यहाँ पे सोच कर रहा है जो ट्विस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टोरिज्म के, टोरिजिनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। टोरिजिनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग मतलब कि एक यूनिट में कितना, यहाँ पे हमने देखा ना एक यूनिट में जो के है वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट था, मतलब एक यूनिट में कितना रीस्टोर कर रहा है वो फोर्स को। जैसे कि ये अभी नीचे है मान लो, फिर यहाँ से अगर इसको सेंटर आने में जितना भी फोर्स लगा उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स करेंगे, तो उसके इन्वर्सली है, और जो है और ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये यहाँ तक लिख लेना, बस हो जाएगा ये टॉपिक आपका क्लियर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये डायग्राम तो आपने बना लिया होगा। और यहाँ पे देखो, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो रोटेशनल ट्विस्ट है वो करंट ज़्यादा होगा तो ये हाई स्पीड से घूमेगा, और अगर करंट कम होगा तो ये मतलब कि कम घूमेगा, है ना, लो स्पीड से घूमेगा। और जो ये है एक यूनिट ट्विस्ट में जितना रोटेशनल फोर्स है, जितना रोटेशनल फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उसके वो इन्वर्सली है ये रोटेशनल ट्विस्ट। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो रोटेशनल ट्विस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इन्वर्सली है रीस्टोरिंग फोर्स के। तो आई होप आपको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। और उसके बाद तो ये अब एक वीडियो के बाद ये चैप्टर ख़त्म होने वाली है। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।